हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाग्निक भट्टाचार्य जी और मैं भारतीय रिजर्व बैंक में एज एन असिस्टेंट जॉब करता हूँ 2019 से। पिछले वीडियो में मैंने मेरा बांग्ला मदर टंग में बात किया था, तो इसलिए बहुत दोस्तों को और बहुत एस्पिरेंट्स को समझ में नहीं आया। तो आज से सबके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं आगे आने वाले सब वीडियो में हिंदी में देने वाला हूँ। मेरा हिंदी उतना भी स्पष्ट नहीं है तो माफ़ कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो आरबीआई असिस्टेंट का स्ट्रेटेजी है। कैसे आप आरबीआई असिस्टेंट क्रैक करूंगा। पहले मैं क्वेरीज को टैकल करूंगा, फिर जाके मेरा वीडियो स्टार्ट होगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेरी। तो पहला क्वेश्चन था प्रोसेनजीत नंदी का। तो वो पूछ रहे थे मुझे, तो आपने सर सेल्फ स्टडी किया कि कोचिंग किया? तो पहले प्रसन्नजीत बहुत और सभी दोस्तों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं कोई सर नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ। अभी भी मैं एस्पिरेंट ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ऊंचा जगह पहुंच गया। तो आपको लिए ये बोलना चाहता हूँ, मुझे सर मत भूलिएगा, मैं अभी आपकी तरह एक दोस्त ही हूँ। तो ठीक है, इसका आंसर मैं दे सकता हूँ। सेल्फ स्टडी मैंने सेल्फ स्टडी किया था, कोचिंग में नहीं कर पाया था क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करता था। तो घर आने के बाद 3-4 घंटा मिलता था, उसी में खुद को रिहर्स करना पड़ता था, तो इसलिए सेल्फ स्टडी करना पड़ता था। तो आप लोग अगर जो फ्री है तो कोचिंग ले सकते हैं कहीं से भी, वो बहुत बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था शुभम मुखर्जी, सुप्रियो घोष, अंकित रॉय और बहुत सारे लोग पूछे थे कि टिप्स शेयर करने के लिए। हाँ, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं उन लोग के लिए बनाया हूँ और बाकी सारे दोस्त हैं जो आरबीआई असिस्टेंट का मेंस देने वाले हैं इस साल। और ये वीडियो जो आने वाला है ये सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट का मेंस के लिए नहीं है। जो एसबीआई क्लर्क का मेंस आएगा, जो आरआरबी पीओ का मेंस आएगा, या फिर आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम्स आएगा उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेरी था श्री अमित फटक का। तो अमित फटक जी ने पूछा था कि मॉक टेस्ट में स्पीड कैसे बढ़ाना है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है अमित जी। बाकी सारे दोस्तों भी ये क्वेश्चन को गौर कीजिए। मॉक टेस्ट में जो स्पीड बढ़ाना है, इसके लिए मैं वीडियो में आगे जाते भी आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो मैं एक शॉर्टकट टेक्निक आपको अप्लाई करता हूँ जो मैं करता था। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको जो इजी सम्स है ना, उसको पहले चुन लीजिए। उसमें एक स्टॉपवॉच लेके आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना जल्दी जल्दी वो कर पाएंगे, अपना स्पीड भी अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस भी अप होगा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेरी है दीप ज्योति नाग का। इन्होंने पूछा है कि आरबीआई मेंस का क्वांट का लेवल क्या एसबीआई क्लरिकल का लेवल का होगा कि नहीं। तो ये इसका आंसर मैं देने वाला हूं कि आरबीआई असिस्टेंट जो मैंने दिया था 2017 में, उसमें जो क्वांट का लेवल था वो आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क का लेवल से थोड़ा सा टफ था, लेकिन पीओ का लेवल का उतना नहीं आया था। लेकिन इस बार जो कंपटीशन है, आप लोग जो आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स पास कर चुके हैं, तो उनके लिए बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो वो जो आरबीआई असिस्टेंट का जो मेंस देने वाले हैं, उनके लिए फिर से बोलना चाहता हूँ कि इस बार कंपटीशन बहुत हाई जाने वाला है। प्रीलिम्स का कट ऑफ आपका बहुत हाई गया है, आपको पता ही है। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन उस लेवल का ही लेना है। एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ का लेवल का आ सकता है इस बार क्वेश्चन, तो आप प्रिपरेशन लीजिए उतना ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बाकी जो दोस्त है उन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रेटेजी और टिप्स। तो ये मैं आगे वाला वीडियो में भी बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं डे 1 इसलिए लिखा हूँ कि आज रीजनिंग और क्वांट को लेके आपको मैं टिप्स दूंगा। आने वाला वीडियो में मैं बाकी जो सेक्शन है उसको लेकर आपको स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। तो बिना किसी देरी करके शुरू करते हैं। पहला जो रीजनिंग है उसका 2 टाइप का आता है क्वेश्चंस। मेंस का बात कर रहा हूँ। जो लोग प्रीलिम्स पास कर चुके हैं, प्रीलिम्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बना लूंगा, उसमें मैं शॉर्ट्स टेक्निक्स कैसे स्पीड बढ़ाना है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। अभी जो मेंस आ रहा है उसके लिए मैं जो इंटरेस्टेड है उनके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो मेंस के लिए क्या करना है, रीजनिंग में 5 सेगमेंट्स है, आप पकड़ लीजिए। रीजनिंग का 5 सेगमेंट कैसे डिवाइड होता है, पहले तो पकड़ लीजिए। मेंस में 3 से 4 पजल्स आएगा, तो पजल से आपको 15 से 20 मार्क्स आ गया, बाकी रह गया 20 मार्क्स। उसमें से 4 सेगमेंट आएगा। एक आएगा आपका मशीन इनपुट आउटपुट, दूसरा कुछ लॉजिकल या वर्बल रीजनिंग देगा कुछ नंबर का, और फिर कुछ आ सकता है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ सकता है, और बाकी कुछ छोटा मोटा 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकता है। तो अभी मेनली आपको क्या फोकस करना है रीजनिंग में, आपका मेन टारगेट है पजल्स, क्योंकि पजल्स को लेके बहुत मार्क्स आएगा। तो पजल्स को अगर इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनाएंगे आपका रीजनिंग में, तो भी आप टैकल कर सकते हैं। अभी देखिए, बुक्स में
आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कैट का एक बुक पढ़ा था, तो वो पढ़ने से आपको हो जाएगा, लेकिन बुक्स का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है रीजनिंग के लिए। जितना आप मॉक टेस्ट देने वाले हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, वही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अभी रीजनिंग के लिए मैं बात करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। पहले जो मशीन इनपुट आउटपुट आएगा 5 मार्क्स का, आप पकड़ लीजिए आएगा। तो मशीन इनपुट आउटपुट का 5 मार्क्स आपको कैसे करना है, वो कौन सा लेवल का आएगा। अब SBI PO या IBPS मेंस का जो PO होता है, वो उसका आप लेवल देख लीजिए मशीन इनपुट आउटपुट का, उससे आप मिलते जुलते क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए, आ सकता है। तो उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए और 2-3 बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीजनिंग का जो सेगमेंट है वो आधा घंटा या 40 मिनट का, उसके अंदर आपको करना पड़ेगा टाइम, क्योंकि उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। पहले का जमाना में अलग था कि 2 घंटा का पेपर होता था, तो अभी तो टाइम लिमिट आ गया सब एग्जाम्स में। तो आपको उसी टाइम के अंदर इतना कुछ करना पड़ेगा। और दोस्तों, जिसका रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा इस सेक्टर में स्कोर कीजिए, क्योंकि RBI असिस्टेंट या SBI क्लरिकल का मेन जो भी होता है, वो लोग रीजनिंग या तो स्ट्रांग देते, बहुत हार्ड देता है, या फिर क्वांट बहुत हार्ड देता है। तो आपको दोनों जगह में से एक सब्जेक्ट आपको अच्छा होना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम अच्छा नहीं होगा और पास करने का चांसेस बहुत कम होगा। तो भाइयों, जो रीजनिंग में बहुत स्ट्रांग है, जो पजल्स बहुत चुटकी से बना देते हैं, तो उन लोग के लिए मैं बोलता हूँ, पहले पजल मत स्टार्ट कीजिए। पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जैसे ब्लड रिलेशन आपको बोला पहले ही, मशीन इनपुट आउटपुट का जो 5 क्वेश्चन आएगा, फिर थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ सकता है, और बाकी जो 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आराम से कर लीजिए। उसके बाद जो टाइम बचता है, वो टाइम को आप देखिए, उसमें से आपको डिसाइड करना है कौन सा पजल में आप जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में मैं बोल देता हूँ लगभग 3 से 4 पजल आपका आएगा ही आएगा। ये जो 4 पजल्स है या 3 पजल्स है, उसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे इजी वाला पजल आपको चुनना है। तभी देखिए, इजी पजल और डिफिकल्ट पजल, इसको लेके मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि पजल्स कितने टाइप का आ सकता है, कैसे हो सकता है, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी एज अ ब्रीफ मैं बोल सकता हूँ, जो जो पजल्स आपको इजी लगता है वो कीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे, जैसे मेरा स्ट्रेटेजी है कि मैं सबसे पहले जो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट फेसिंग जो पजल होता है, सिंगल लाइन में बैठे रहते हैं 8 आदमी 10 आदमी, वो वाला मेरे लिए बहुत इजी लगता है कि एक ही बार में हो जाता है। लेकिन किसी किसी को सर्कुलर पजल अच्छा लगता होगा, किसी किसी को वो डे टाइम मैचिंग पजल अच्छा लगता होगा, तो अपने ऊपर निर्भर करता है। तो पजल जो भी आपको करना है, पहले आप ठान लीजिए कि इंपॉर्टेंट जो आपको आएगा वो वाला पजल आप पहले सॉल्व कीजिए, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि पूरा सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। और जो रीजनिंग में स्ट्रांग है उनके लिए एटलीस्ट टू एटलीस्ट सेफ स्कोर रहेगा कि आप 36 से 37 मार्क्स अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि इस बार का क्वेश्चंस बहुत टफ भी होगा और इजी भी हो सकता है, वो हम नहीं बोल सकते, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। तो आपको जो रीजनिंग में स्ट्रांग है उन लोग के लिए बहुत हाई मार्क्स इस सेक्शन में लाना पड़ेगा। तो रीजनिंग में और भी कुछ टॉपिक्स है जो मैं आगे जाके आपसे शेयर करूंगा। तो इतना दूर रीजनिंग का रहता है। अभी चलते हैं क्वांट का सेक्शन में। तो क्वांट के लिए मैं आपको पहले एक बुक का नाम बोलता हूँ, आप रेफर कर सकते हैं उस बुक को, मैं उससे पढ़ता था थोड़ा। तो वो राकेश यादव जी का एक बुक है क्वांट का, वो बहुत अच्छा है। वो बेसिक, आप वहां से बेसिक जो मैथ्स होता है ना, जो मैथ्स आपका एग्जाम्स में आता है, आपको तो पता है थोड़ा बहुत, वो सब मैथ्स आप थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए, वहां से आपका एक ब्रश हो जाएगा। तब आप मॉक टेस्ट दीजिए, आपका जो डिफिकल्ट सेक्शन है उसमें फोकस कीजिए। मेरा क्या हुआ था, मेरा क्वांट में बहुत मुझे वीक फील करता था। मैं हर एक एग्जाम्स में मेरा सबसे वीकनेस था क्वांट, क्योंकि मुझे लगता था कि क्वांट मेरे से नहीं होगा। इतना सारा मैथ्स 30 मिनट्स में कैसे करूंगा, 30-40 मिनट जो टाइम मिलता है उसमें नहीं हो रहा था मुझे। तो मैं तब से मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाया। क्या किया मैंने, सोचिए, पहले मैं किया जो इजी मैथ्स है, मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन, जो सेक्टर्स में आपको बता देता हूँ। पहले एक आता है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन आप पकड़ लीजिए, नहीं आएगा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करने में टाइम लगता है, तो वही बैंक वाले एग्जाम में देता है, तो आपको टाइम वेस्ट करो थोड़ा। तो सिंप्लीफिकेशन पकड़ लीजिए। उसके बाद आता है आपका जो मेन सेक्टर है, डाटा सफिशिएंसी। अब डाटा सफिशिएंसी में पूरा जो अरिथमेटिक का क्वेश्चन आता है ना, उसको एडजस्ट करके उसमें दे देता है। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोग डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस पढ़े होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो उसी टाइप का क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए। 5 तो आ ही गया, तो वो 5 वाला क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन उसके लिए आपको अरिथमेटिक में भी स्ट्रांग होना है, ठीक है। तो मेरा प्रॉब्लम क्या था, मैं अरिथमेटिक में उतना स्ट्रांग नहीं था। मैं क्या करता था, जो इजी सम्स है, DI वगैरह, उसमें ज्यादा फोकस करने के चक्कर में मेरा नंबर कम हो जाता था। तो बाद में मैंने उसको फोकस किया, अरिथमेटिक में थोड़ा
जो जो सब चैप्टर करने का जरूरत नहीं है। मैं 4-5 चैप्टर आपको बता देता हूँ जो आप कीजिए, आपको 10 on 10 क्वेश्चन, उसमें से 2-3 तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो पहला है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, और डीआई में भी आपको मिल जाएगा। और रेशियो, प्रोपोर्शन और एनालिसिस का जो क्वेश्चन आता है, परसेंटेज का जो क्वेश्चन आता है, ये सब कॉमन है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये सब आप एक बार नोट बना के अपना डायरी में लिख लीजिए। जो जो क्वेश्चंस, जो जो सम्स हर एक एग्जाम में आता है। आपको मेरे बात को सुनने का जरूरत नहीं है, बहुत सारा स्ट्रेटेजीज है, बहुत सारे वीडियोज है, वो भी देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैंने जो फॉलो किया था उससे मेरा रंग लाया और मैं नंबर मुझे स्कोर कर पाया पॉइंट में, क्योंकि वो मेरा वीक पॉइंट था। तो आपके साथ मेरा वीकनेस ही नहीं, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो शेयर कर सकता हूँ। पहले तो था मेरा अरिथमेटिक, जो आपको बताया, मैंने चुन चुन के जो मेरा क्वेश्चंस आता था पिछले एग्जाम्स में, उसको मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करके मैंने देखा कि हाँ, टाइम एंड वर्क से 2-3 तो क्वेश्चन आया है आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ में। हाँ, एसबीआई पीओ में भी टाइम एंड वर्क से दिया है, लेकिन लेवल थोड़ा हाई है। मैं बोल रहा हूँ आप कोई भी चैप्टर कीजिए, टाइम एंड वर्क, चाहे स्पीड एंड वर्क, डिस्टेंस, कोई भी चैप्टर कीजिए, लेकिन उसका अंत तक कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बेसिक सम्स किए उसके बाद छोड़ दिए, ऐसा कभी मत कीजिए। आपको हर एक लेवल का सॉल्व करना है। मैंने पहले बुक का नाम बोला, राकेश यादव जी का बुक का फॉलो कीजिए। उसमें से आप बेसिक पहले पढ़ लीजिए, फिर आप कोई भी मॉक टेस्ट दीजिए। मैं जैसे ग्रेड अप का मॉक टेस्ट देता था, ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट देता था, तो ग्रेड अप में भी बहुत अच्छा है। आपका डेली का डेली एक मॉक टेस्ट आता है 5-10 मार्क्स का, चैप्टर वाइज, वो कर सकते हैं। आपका 5-10 मिनट का टाइम है, उसमें लगा लीजिए, आपको भी थोड़ा मेहनत हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोलने ही भूल गया, कोई जब भी आप मैथ्स करेंगे, क्वांट करेंगे, आपके सामने एक स्टॉप वॉच रख दीजिए या मोबाइल के क्लॉक ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको उसी टाइम में, क्योंकि आपका 40 मिनट्स टाइम है, उसके अंदर इतना सारा कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि आपका रीजनिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है तो क्वांट में आपको अच्छा मार्क्स लाना ही है, नहीं तो एग्जाम कैसे क्रैक होगा। तो इसीलिए तो स्टॉप वॉच लेके हर एक एग्जाम को उसी टाइम के अंदर कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। एक बार में नहीं होगा, मेरा भी एक बार में नहीं हुआ था। मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया क्वांट का, जो मेरा वीक पॉइंट है, तो आपको पता है, समझ में ही आ रहा होगा, तो मैं एक चैप्टर को 10 दिन 12 दिन लेके बैठा रहता था, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास नहीं था। जॉब करके आके उसके बाद 3-4 घंटा मिलता था, उसमें से अगर मैं पूरा दिन क्वांट में दूं तो बाकी भी सेक्शंस है, तो उसको भी तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, सर का बुक लेके मैं एक एक चैप्टर को जितना क्वेश्चन आता है उसमें, एग्जाम्पल्स को भी नहीं छोड़ा, एग्जाम्पल्स को भी मैंने बुक को किताब में हाथ रख के मैंने प्रैक्टिस किया। मुझे लगा कि इसको भी करना पड़ेगा। और सच बोल रहा हूँ, जो एक आरबीआई असिस्टेंट का जो मेंस हुआ था हम लोग के टाइम में, तो उसमें भी उसी एग्जाम्पल के थ्रू एक ही टाइप का क्वेश्चन मुझे आ गया है, और मुझे तब पता चला कि हाँ, मैं एग्जाम्पल किया था, इसीलिए मैं ये मैथ कर पाया। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिए, पूरा चैप्टर वाइज आप डिटेल्स में जाइए। ये हुआ अरिथमेटिक का बात। बाकी चलता है डीआई। अभी डीआई एक बहुत बड़ा सेक्शन है। डीआई में बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे टाइप का डीआई होता है। अभी तो फिक्स्ड और नॉन फिक्स्ड भी डीआई देता है, जैसे कि आपको कुछ कुछ डाटा अवेलेबल भी नहीं होगा क्वेश्चंस में, आपको उसको ढूंढ को निकालना पड़ेगा। जैसे एसबीआई पीओ में 2017 में, 18 में भी आया था, 19 में भी आया था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको सिर्फ डाटा 3-4 तो ABCD करके दे दिया है, लेकिन आपको सब निकालना पड़ रहा है। तभी वो सब डेटा, वो सब डीआई भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो मेरा मानिए, अगर जो आप अरिथमेटिक में स्ट्रांग बन जाते हैं ना, आपको 10 या 15 मार्क्स आपको मिल जाएगा एग्जाम में इजीली। और डाटा सफिशिएंसी भी है, उसमें से आपको 5 मार्क्स मिल गया, तो 20 मार्क्स आपका सेफली हो गया। अभी 20 मार्क्स में आपको ज्यादा से ज्यादा 18 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। उसके बाद ये डीआई में डीआई अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये वाला डीआई आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर आप स्पीड में है, तो जो लोग डीआई में एक्सपर्ट है उन लोग के लिए ये वीडियो नहीं है, उन लोग ये मत देखिए, वो लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जो लोग मेरी तरह मैथ्स में वीक है, डीआई में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, उन लोग के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अरिथमेटिक में थोड़ा फोकस कीजिए। और बाकी जो सेक्शन है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन मैंने पहले ही बताया, वो तो नहीं, अप्रोक्सीमेशन तो नहीं आने वाला है, सिंप्लीफिकेशन में फोकस कीजिए। वो तो स्पीड में आपका, वो भी स्टॉपर्स देख के आपको हो जाएगा, कैलकुलेशन है बेसिक। नंबर सीरीज आता है, नंबर सीरीज तो आपको पता है, उसमें से मान लीजिए रॉन्ग नंबर सीरीज आपको ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है इस बार, क्योंकि थोड़ा सा टफ होगा लेवल। तो रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको कैसे क्या करना है, स्टार्टिंग में गलत दिया है कि एंडिंग में गलत दिया है कि मिसिंग नंबर सीरीज दिया है, तो उसके लिए आप जो रॉन्ग नंबर सीरीज आप जिसके बुक से पढ़े, जिसका मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उतना आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं ये बोल दूंगा कि ऐसा टाइप का नंबर सीरीज आप प्रैक्टिस कर लीजिए ये आएगा, नहीं। आपको स्क्वायर रूट का भी आ सकता है, उसके डिफरेंस का भी पूछ सकता है,
उसका मल्टीप्लिकेशन का भी पूछ सकता है। ऐसे भी कोई हो सकता है कि आपको बाकी कोई नंबर्स में कोई मिल नहीं है, लेकिन उसमें से आपको नंबर चूज करके पता चल जाएगा कि कौन सा है। तो नंबर सीरीज में आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब एग्जाम में जाके जब क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इतना प्रैक्टिस किया था नंबर सीरीज, क्योंकि मुझे तो डीआई से डर लगता था, तो मुझे पता था कि मेरा यही स्कोप है नंबर स्कोर करने का। तो इसी में मैंने ज्यादा मेहनत किया। तो मुझे जब एग्जाम में जाता था, नंबर सीरीज देख के ही मुझे पता चलता था ये कौन सा टाइप का नंबर सीरीज है, तो मैं तुरंत सॉल्व कर लेता था। तो ये हुआ नंबर सीरीज। एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, अरिथमेटिक को छोड़ के, डीआई को छोड़ के बाकी भी थोड़ा बहुत वो सब कुछ क्वेश्चंस आता है जो कि रीजनिंग के थ्रू मिक्स कर देता है। जैसे कि कोई पजल दे दिया, उससे एक मैथ्स बना दिया, क्वांट बना दिया, तो उसको आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। वो आरबीआई का मेंस में शायद ना आ सके, पॉसिबिलिटी है कि नहीं आने वाला है, वो एसबीआई पीओ वगैरह में आता है ज्यादातर। तो अभी आप यही बोलना चाहता हूँ कि डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, ये सब छोड़ के आप अरिथमेटिक में जोड़ दीजिए, क्योंकि अरिथमेटिक से मिनिमम 10 to 15 मार्क्स आपको मिल। इसी के साथ डे 1 आरबीआई असिस्टेंट मेंस का स्ट्रेटेजी खत्म हुआ। अगले वीडियो में मैं बाकी जो सेक्शंस है उसके लिए इलेबोरेटली मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा। उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हाँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनके लिए भी लाभ होगा। और हाँ, जो दोस्तों को इसमें कुछ क्वेरी होगा, कुछ भी डाउट होगा, लिख के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप इसमें, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं अगले वीडियो में पहले आप लोगों का आंसर मैं तुरंत दूंगा, उसके बाद मैं डे 2 का शुरुआत करूंगा। थैंक यू।